2 साल का समय जो है होने जा रहा है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि आउटसोर्स में जब लोग कार्यरत होते हैं, लोग कार्य करना शुरू करते हैं, तो एक समय के बाद जो है उनमें थोड़ा सा वो अपने कार्य के प्रति गंभीरता जो है वो खोते जाते हैं, क्योंकि वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अभी हमारे प्रधान अश्विनी चौटालिया जी ने बताया कि हमारी सैलरी जो है मात्र 17,268 रुपये जो है वो इन हैंड है। उसके बाद सिक्योरिटी जैसे ट्रेड में जहाँ पे लोग एक्स आर्मी हैं, वो उन लोगों को जो है वो 5,000 रुपये वेतन देने की बात कही जा रही है कि हम आपको किस्तों में वेतन देते हैं। पहले ही सैलरी जो है नाम मात्र है, उसके बावजूद कि आपको हम किस्तों में सैलरी देंगे। इस तरह का बेहुदा मजाक इन कंपनियों द्वारा जो है वो हर माह किया जाता है। हर माह हमारी न्यूज़ जो है, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हम देते हैं कि आज इस कंपनी की सैलरी नहीं आई है, आज ICSS की सैलरी नहीं आई है। ये दुखद है। हमारे जितने भी व्यावसायिक शिक्षक हैं वे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। हमारे प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षक डोडरा क्वार जैसी क्षेत्र में जो हार्ड कोर एरियाज़ हैं, चिड़गांव में, वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, घरों से दूर हैं और पिछले 8, 9, 10 सालों से घरों से दूर हैं। ना हमारे पास कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ना ही कोई सुरक्षित भविष्य के लिए हमारे पास कोई रास्ता है। तो ये सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है कि इन व्यावसायिक शिक्षकों के बारे में सोचना अब सरकार के लिए भी आवश्यक है, ताकि ये लोग जो हैं अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित महसूस कर सके। आपके पास है, परंतु दुख की बात यह है कि सिर्फ कंपनियां एक ही कार्य कर रही हैं, जो कि सैलरी देने का, और बाकी कार्य सारा हमारे व्यावसायिक शिक्षकों पे है। हमें खुशी भी है और गर्व भी है कि हमारे व्यावसायिक शिक्षक स्कूल लेवल पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये जो वोकेशनल एजुकेशन है इसको काफ़ी आगे लेके गए हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार एक ऐसा कार्य करे कि हमें किसी हरियाणा मॉडल का या हरियाणा की तर्ज पे पॉलिसी की बात ना करनी पड़े, कि हिमाचल सरकार इतनी सक्षम है कि ऐसा उदाहरण पेश करे कि पूरा भारतवर्ष उस व्यावसायिक शिक्षा के जो यहाँ पर किया जाए उसका उदाहरण दे, ना कि किसी अन्य स्टेट का दे। और मैं चाहता हूँ कि इतनी सक्षम हमारी सरकार भी है और डिपार्टमेंट भी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में व्यावसायिक शिक्षा को आगे लाने का प्रयास किया जाए। अब जो हिमाचल ने कई आयाम स्थापित किए हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 220 में पहला राज्य बना था हिमाचल न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने वाला। तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह है कि वोकेशनल शिक्षा को अहम दर्जा दिया गया और एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब व्यावसायिक शिक्षा को इतना आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, परंतु जो व्यावसायिक शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं या व्यावसायिक शिक्षक हैं, उनके साथ ये जो शोषण की घटना कंपनियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि भारतवर्ष गुलाम भी तब हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो मैं चाहूँगा जो गुलामी पहले 200 साल हमें झेलनी पड़ी अंग्रेजों की, तो हमें तो 11 साल हो गए। अब हम चाहते हैं जो वनवास, पांडवों ने भी 12 साल झेला था, तो हमारा भी 12वां साल चल रहा है। और इस दिवाली को हम चाहते हैं, इस दिवाली को हमारे परिवार के लिए खुशी की खबर आए और सरकार इसके लिए कोई ना कोई अहम कदम उठाए। ये भी सरकार कुछ सोचे, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट को निगम, जैसे हरियाणा में निगम के अंडर 2% पे चलाया जा रहा है, हिमाचल में 14% पे चलाया जा रहा है, वहां पर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उनको रेगुलर कर दिया गया है या उनको सैलरी ज्यादा दी जा रही है, वो रेशो के अकॉर्डिंग दी जा रही है। परंतु जो कोऑर्डिनेटर है हमारे 30 से 32 जो कंपनियों के अधीन कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में भी सरकार सोचे। और लगभग हमारे 2174 लगभग 2200 के करीब हमारे जो व्यावसायिक शिक्षक हैं उनके बारे में भी सरकार सोचे, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन फोकस है कि बच्चे स्किल्ड किए जाएं और उनको रोजगार के प्रति जागरूक किया जाए और रोजगार एजुकेशन लेने के बाद वो रोजगार के लिए जाएं। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या एजुकेशन में सुधार, वो भारतवर्ष में 3 ही बार हुए हैं और ये तीसरी बार हुआ जो हिमाचल में अडॉप्ट किया गया है। परंतु मैं चाहता हूं कि जो जोर उस पर दिया गया है, तो व्यावसायिक शिक्षकों को भी हम अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, ना हम फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है सरकार ने जो इलेक्शन के टाइम वादे किए थे उनको पूरा करने में सरकार कदम बाय कदम चल रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है। तो उन्होंने अभी OPS दी है, हमें भी पता है कि हिमाचल की अभी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है, तो हम फाइनेंशियली सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी एक ही डिमांड रहेगी कि हमें जो कंपनियों का जो MOU है कंपनियों के साथ ना होकर, क्योंकि वो होना है मार्च 25 में, हमें प्रेस वार्ता इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उसकी प्रक्रिया चल पड़ी है। तो हमारा सरकार से पहले भी सरकार ने सुनी है,
क्योंकि ये हिमाचल का जो प्रोजेक्ट है और एजुकेशन पॉलिसी जो अडॉप्ट की है, तो ये हिमाचल के ही सरकारी स्कूलों में ये प्रोजेक्ट चला हुआ है। हम भी हिमाचल के ही नागरिक हैं, हिमाचल के बच्चे हैं, हिमाचल के बच्चों को ही हम शिक्षित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके प्रति गंभीर हो। हालांकि मैं आपके सामने एक चीज लाना चाहूंगा कि जब सरकार बनी थी तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने हरियाणा के मॉडल को बेटर लगा है, परंतु मैं चाहूंगा कि हरियाणा से बेटर, क्योंकि हिमाचल जो भी करता है वो हिमाचल का रोल मॉडल के रूप में पूरा भारतवर्ष देखता है। और दूसरा स्टेट था, तो मैं चाहूंगा कि हिमाचल के रोल मॉडल को पूरा भारतवर्ष देखे। और सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है, अभी तक हमारी बातों को सुना गया है। अब मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षक जमीनी स्तर पर तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे बच्चे स्किल्ड होकर अच्छी अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं, जो कॉलेजों में जा रहे हैं वो भी नौकरी के लिए अच्छी कंपनियों में जा रहे हैं। परंतु अब बात आती है कि व्यावसायिक शिक्षकों का भविष्य निर्धारण करना सरकार के हाथ में, विभाग के हाथ में है। विभाग बहुत अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है, उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर हम कार्य कर रहे हैं। डायरेक्टरेट हमारा सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ कंपनियों को बाहर किया जाए, इसके लिए हमारा सरकार से आग्रह रहेगा। और हमारा परिवार दिवाली में कोई अच्छी खबर सुने और हमारा वनवास भी खत्म हो, इसी उम्मीद के साथ मैं अगला हमारे जो सचिव हैं हमारे प्रदेश के नीरज बंसल जी। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्कूलों में चल रही है। आपने जो है हमारी उपलब्धियों के बारे में जाना। हमारे राज्य प्रधान अश्विन जटवालिया जी ने आपको हर एक बात के बारे में जो है वो स्पष्ट कर दिया है। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आपने हमेशा व्यावसायिक शिक्षा की आवाज़ को बुलंद किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से जो है कार्य करेंगे। इसके बाद मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से थोड़ा ध्यान जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ लेना चाहता हूं कि आउटसोर्स की जहां हम बात करते हैं, कंपनीज़ की हम लोग बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि ये एक मीठा जहर है जो युवाओं को जो है युवाओं में घोला जा रहा है। सरकार का पहला मुद्दा था, जब सरकार सत्ता में नहीं थी तब सरकार ने कहा कि हम 6 महीने के अंतराल में बिचौलियों को बाहर करेंगे, हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी